हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यूरोप वासियों के आगमन का, और आगमन क्रम हमने देखा था और कंपनी बनने का क्रम भी देखा था। और उसमें सबसे पहले हमने पुर्तगालियों के आने का क्रम की बात की थी, डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसका डचों के बारे में। ठीक है, तो डच यानी डच किसे कहते हैं, किस देश को डच कहते हैं? आज का जो नीदरलैंड है और या हॉलैंड, ठीक है, उसे ये क्या कहते थे? पहले डच कहते हैं उन लोगों को। आज का नीदरलैंड या हॉलैंड, ये दोनों नाम किसके हैं? डचों के ही हैं। ओके, हालांकि जब पहला डच अभियान 1595-96 में कार्लेस हाउटमैन के नेतृत्व में चला नीदरलैंड से, हॉलैंड से, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा? सुमात्रा गया। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का जो एक द्वीप है सुमात्रा पहुंचा। ओके, भारत नहीं आया पहले। या कहाँ गया? सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा में वहां के जो राजा थे, बंटाम राजा, उनसे संधि किया कार्लेस हाउटमैन ने, और वहाँ कुछ क्षेत्र अधिकार प्राप्त किए और वहाँ व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त किया। ओके, इसके बाद 1595-96 के बाद क्या होता है? 1602 ईस्वी में कंपनी का निर्माण होता है। हमने देखा था डच कंपनी, वेरिंगडे इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा क्या कहता है, 21 वर्षों का अधिकार दिया जाता है व्यापार में अधिकार करने के लिए, मतलब व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। और कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं? आक्रमण करने का अधिकार दिया जाता है, और विजय या क्षेत्र विजय करने का भी अधिकार डच गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, तो ये कंपनी जो थी, इसमें कुछ शेयर्स डच सरकार का भी था। तो कार्लेस हाउटमैन द्वारा सुमात्रा में क्या है, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया जाता है वहां के बांटाम राजा द्वारा। ओके, तो पूरे इंडोनेशिया पर क्या है, अभी जो पुर्तगीज थे पहले से, पुर्तगीज हमने देखा 1498 में ही वास्को डी गामा के रूप में भारत आए या पूर्वी जगत की तरफ आए, लेकिन कुछ पोर्शंस पर क्या है, पुर्तगीज का भी अधिकार था इंडोनेशिया पे। इन्होंने इंडोनेशिया पर अधिकार किया पुर्तगालियों को हराकर। ठीक है, पुर्तगीज को हराकर पूरे इंडोनेशिया पर क्या है, इनका अधिकार हो गया। इंडोनेशिया को उस वक्त मसाला पुंज भी कहते थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि मसाला पुंज के द्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया आज भी जाना जाता है। ओके, तो ये मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया पर क्या किया इन्होंने? पुर्तगीज को हराकर पूरा अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया के अगले द्वीप जकार्ता को भी जीता। ठीक है, जकार्ता को जीता 1619 में, और यहाँ पर एक नगर को बसाया, बैंटेविया नगर। ठीक है, एक बैंटेविया नगर भी क्या है, इंडोनेशिया में उन्होंने बसाया था। तो अब हम बात करेंगे किसमें, कि भारत में डचों का आगमन। तो भारत में डचों का जो आगमन होता है वो वादेर हेग के थ्रू होता है। वादेर हेग 1625 में आता है। भारत में अपनी प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की जाती है वादेर हेग द्वारा, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, उसके बाद डचों द्वारा दूसरी जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1606 में पेत्तोपोली में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ओके, पुलिकट इनका जो मुख्यालय बनता है, पुलिकट बाद में। और यह क्षेत्र जो है, पुलिकट का क्षेत्र, चंद्रगिरी के राजा जो था, चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त होता है पुलिकट का क्षेत्र। यहीं पर ये मुख्यालय बनने के बाद यहाँ स्वर्ण सिक्कों की ढलाई शुरू की जाती है। ठीक है, ओके, स्वर्ण सिक्के बनते हैं। तो इस स्वर्ण सिक्कों का क्या नाम था यहाँ पर? पैगोडा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पैगोडा क्या था। पैगोडा क्या था? डचों का स्वर्ण सिक्का था। इसकी ढलाई कहाँ से होती थी? पुलिकट से। इस फैक्ट को याद रखेंगे, इंडिया से रिलेटेड ये फैक्ट याद रखेंगे।
एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये डचों का विस्तार होता है भारत में, उनकी जो अन्य व्यापारिक कोठियाँ बनती हैं 1616 में सूरत, दिमलीपट्टनम, चिनसुरा। फिर 1658 में ये 4 जगह कोठियाँ बनाते हैं, कासिम बाजार जो कलकत्ता में है, बालासोर उड़ीसा में है, पटना बिहार में और नेगापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ओके, इसी क्रम में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री बनती है पिपली 1627 में। अगर डचों का प्रथम फैक्ट्री बंगाल में पूछता है तो वह कहाँ है? पिपली में, पिपली जगह पे। ओके, ठीक है। और ये जो नेगापट्टनम है 1690 में इसे मुख्यालय बना दिया जाता है। किसका? डच गवर्नर का। 1690 में नेगापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है उसको डच गवर्नर का मुख्यालय बना दिया जाता है। अभी तक मुख्यालय कौन था? पुलिकट। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री बंगाल में पिपली में बनती है। चूंकि डच क्या थे? सीधे मसालों में शुरुआत में किस लिए आए थे डच? मूल रूप से डच जो शुरुआत में आए, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार के रूप में उनकी रुचि थी, इसीलिए वो क्या एक व्यापारी के रूप में आए थे। लेकिन बाद में क्या है, यहाँ साम्राज्यवाद भी फैलाने की कोशिश की, कई क्षेत्रों को जीता। देखा जाए तो डच क्या सीधे मसालों के व्यापार में प्रवेश करते हैं और मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया पर पुर्तगीज को हराकर क्या करते हैं? पूरा अधिकार कर लेते हैं। वहाँ एक नगर भी बसाते हैं बैटेविया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि 1664 ईस्वी में, कब? 1664 में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब द्वारा क्या किया जाता है? 3.5% की वार्षिक चुंगी पर इन्हें एक व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है किस क्षेत्र में? 3 राज्यों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, या उड़ीसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 1664 में डचों को औरंगजेब द्वारा 3.5% के वार्षिक चुंगी दर पर क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। इन 3 राज्यों में कौन व्यापारिक एकाधिकार किसका? डचों का। व्यापार कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ डच। आगे चलकर ये मालाबार तट पर इनका, यह मालाबार तट, इसमें कोचीन, कन्नौर, वेनगुर्ला में भी इनके क्या है? डचों की जो बस्तियां स्थापित होती हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, डच जो अभी तक क्या है, भारत में सिर्फ मसालों के व्यापार के लिए आए थे, अब वो मसालों के स्थान पर किसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं? व्यापारिक स्थान, भारतीय कपड़ों के निर्यात को। ठीक है, तो भारतीय कपड़ों को निर्यातक वस्त्र बनाने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? डचों को। अब मसालों के स्थान पर भारत से डच क्या करते हैं? भारतीय कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता देते हैं, अधिक महत्व दिया जाता है। और ये सारे कपड़े जो थे कहाँ से निर्यात किए जाते थे? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किधर है? इधर बंगाल और इधर गुजरात से। ठीक है, इन तीनों एरिया से क्या है? भारतीय कपड़ों का निर्यात डचों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो भारतीय कपड़ों पर शुद्धता बनी रहे, अच्छी क्वालिटी के कपड़े हों, सूत कटे, इसके लिए क्या किया गया? रेशम की चक्री स्थापित की गई। कहाँ? कासिम बाजार में। कासिम बाजार कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, तो रेशम की चक्री, क्वेश्चन पूछता अभी कभी भी एग्जाम में, रेशम की चक्री कासिम बाजार में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? डचों द्वारा, ताकि कपड़ों की क्या है? क्वालिटी और शुद्धता बनी रहे। इसके लिए उन्होंने लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा था। अच्छी गुणवत्ता के कपड़ों की क्या हो? बुनाई हो सके, इसलिए रेशम की चक्री की
स्थापना कहाँ की गई? कासिम बाजार। कासिम बाजार कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, डचों द्वारा। और भी वस्तुओं का ये निर्यात करते थे भारत से डच। नील हुआ, कच्चा रेशम, अफीम, नमक। ठीक है, तो इस सब क्रमों में चलते हुए डचों का जो इतिहास भारत में समाप्त हो जाता है कब? 1759 में बेदरा युद्ध। बेदरा युद्ध कहाँ है? बेदरा जगह कहाँ है? बंगाल में। डच वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेज कौन है यहां पर? क्लाइव। जो कंपनी का अधीन क्या था? एक क्लर्क था, लेकिन अपनी सूझबूझ बुद्धि की वजह से क्या है, कंपनी में उच्च पद प्राप्त करता है और गवर्नर तक के पद पर जाता है। तो 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? डचों का जो विस्तार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया भारत से। ठीक है, डच भारत से पूर्णतः क्या हुआ? 1759 में 1759 में भारत से इनका विस्तार लगभग समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ओके, तो डचों का कोई खास ज्यादा इतिहास में भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा स्थान नहीं है। बाकी मॉरिशस या इंडोनेशिया पर किसका अधिकार था? डचों का। बाद में मॉरिशस भी क्या है? फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा लिया जाता है। तो ये था डचों के बारे में हम जो बात के मेन फैक्ट, ज़्यादा नहीं थे, इतने ही फैक्ट थे। इसके बाद जो हम बात करेंगे, अभी फिलहाल ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी की बात नहीं करेंगे, अभी हम डेन और स्विच की बात करेंगे। ये भी एक एक दो लाइन के फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। तो अब जो बात करेंगे हम किसकी? डेन की। डेन डेन कब आए? डेन यानी डेनमार्क। ये सबसे पहले भारत आए 1616 में। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहली फैक्ट्री 1616 में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की इन्होंने? नहीं, 1616 में ये आए और इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की 1620 में ट्रांकेबोर या ट्रांकेबार कह सकते हैं। ठीक है, तो डेनो ने 1616 में अपनी पहली फैक्ट्री, 1616 में भारत आए और 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री ट्रांकेबार में स्थापित की। ट्रांकेबार कहाँ है? तमिलनाडु साइड। और तंजौर, दो जगह इन्होंने क्या किया? अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो 1745 तक आते आते क्या हुआ? सभी कंपनियां इन्होंने ब्रिटिशर्स को बेच दी। 1745 में इन्होंने क्या किया? अपनी जितनी भी कंपनियां थी भारत में, अपनी सभी कंपनियां क्या किया? अंग्रेजों को बेच दिया। ठीक है, तो डेन के जो सबसे पहले भारत में आया 1616 में, हमने देखा अंग्रेजों के बाद डेन आए थे। ठीक है, इनकी पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रांकेबार में बनी और दूसरा जो था तंजौर में था। ठीक है, एक और जगह थी इनकी फैक्ट्री कहाँ? सीरमपुर। सीरमपुर कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, सीरमपुर कहाँ है? बंगाल में। ये तीनों जगह क्या है? ट्रांकेबोर, तंजौर और सीरमपुर डेन से संबंधित है। इनकी फैक्ट्रियां यहां पर थी। क्वेश्चन अगर पूछता है तो। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? स्विज या स्वीडिश की। अभी हम अंग्रेज और फ्रांसीसी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इनको हम क्या करेंगे? अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का क्या है, पूरे भारत में उपनिवेश रहा है 1947 तक। इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। बात करेंगे हम किसकी? स्विज की, यानी स्विज या स्वीडिश। स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडिश कंपनी की स्थापना जो होती है वो कब होती है?
सबसे लास्ट में, यानी 1731 में सबसे लास्ट में आते हैं ये। इनकी कंपनी की स्थापना कब होती है? 1731 में कंपनी की स्थापना, 1731 में कंपनी की स्थापना। लेकिन ये मेनली भारत तो आते हैं, लेकिन अपना ये जो व्यापार है ये किसके साथ करते हैं? भारत के साथ ना करके ये मुख्य रूप से अपना व्यापार चीन के साथ ही रखते हैं। भारत तो आए, लेकिन इन्होंने क्या है, अपना व्यापार यहाँ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ देखे थे, देख ही रहे हम लोग, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ठीक है, यहाँ प्रतिद्वंदता कर रहे थे क्षेत्र विजित करने में, व्यापार कर एकाधिकार करने में। तो स्वीडिशों ने क्या किया, अपना जो पूरा ध्यान केंद्रित किया वो कहाँ किया? चाइना के साथ व्यापार करने में। ओके, तो स्वीडिश और डेन से रिलेटेड कोई ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, यही 2-3 फैक्ट्स थे। डच से जो फैक्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जो हम बात करेंगे, पहले फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे, फिर किसके बारे में देखेंगे हम? ब्रिटिशर्स के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में हम ये 2-3 टॉपिक ही बात करेंगे, बात की हम लोग डच, डेन और स्वीडिश। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी? फ्रांसीसियों की। और समय मिलेगा तो किसकी? अंग्रेजों कंपनी की भारत में आने की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।